जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीरा ढारिणी, कमल आसन छोड़ दे माँ, देख मेरी दुर्दशा, शांति की सरिता बहा दे, बिनती सुन ले माँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीरा ढारिणी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी को बसंत पंचमी के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। मान्यता है कि माता सरस्वती जी का जन्म बसंत पंचमी के दिन ही हुई थी। माँ सरस्वती जी के हाथों में वीरा पुस्तक और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। तो इसीलिए इस दिन माँ की पूजा विशेष तरीके से किया जाता और साथ ही में बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों के मुताबिक बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और देवी काली भी प्रसन्न होती हैं और माता का जो भी भक्त पूजा करते हैं उनको सारे मनोरथ को माँ पूरा करती हैं। अब मुहूर्त के बारे में हम आप सबको बता दें। माघ के महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से हो रही है और दूसरे दिन वहीं 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर इसकी समापन हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार 14 फरवरी को ही पूजा माता का किया जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह से उसी दिन 14 फरवरी को ही लग रहा है। पूजा का मुहूर्त के बारे में हम आपको बता दें कि 14 फरवरी को सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक का हर समय आपके पास पूजा का। उसकी कुल अवधि 5 घंटा 35 मिनट तक है। पूजा विधि। माता रानी की पूजा के लिए आप एक साफ चौकी रख लीजिए, उस पर पीला या सफ़ेद वस्त्र रख लीजिए। उसके बाद माता रानी की प्रतिमा और गणेश जी का प्रतिमा रख लीजिए। अगर गणेश जी का प्रतिमा थोड़ा सा नहीं है आपके पास तो आप सुपारी से भी बनाकर और थोड़ा सा चावल रख उसके ऊपर आप रख सकती हैं। उसके बाद आप सारा सामग्री रखकर सरस्वती जी का पूजा कर लीजिए। उनके में पीला फूल, पीला रंग का कोई भी चीज़ का भोग आप चढ़ा सकते हैं या तो आप सफ़ेद चीज़ का भोग लगा सकती हैं माता रानी को। उसके बाद उनका मंत्र और वंदना जरूर पढ़ लीजिए। एक कागज़ प्लेन रख लीजिए, उस पर सरस्वती जी का 7 बार नहीं मंत्र आता तो आप 7 बार उनका नाम ही लिख कर रख लीजिए। विद्यार्थियों का पेन, उनका और किताब वहाँ पर चढ़ा दीजिएगा। मंत्र जरूर पढ़वा दीजिएगा माता रानी का। इस तरह से पूरी फैमिली मिलकर सरस्वती जी का आप लोग पूजा कर सकते हैं सिंपल तरीके में। और माता रानी का नाम का स्मरण भी आप सच्चे मन से कर सकती हैं। जय माँ सरस्वती। माँ सरस्वती जी कैसे प्रकट हुई थी इसके बारे में हम आपको कहानी सुनाए। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के मुख से बसंत पंचमी के दिन ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्रकट हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग बसंत पंचमी के दिन ही सरस्वती जी की पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि बसंत पंचमी को लेकर कई और भी पौराणिक कथाएँ प्रचलित हैं। इनमें से एक दूसरी कथा के मुताबिक सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी भी वारी ना हो। यह सब करने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़क दिया और कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन शुरू हो गया। कंपन होने के बाद एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई और इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी इस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किए। तब देवी ने वीणा बजाया और इससे संसार के सभी जीव जंतुओं की वारी प्राप्त हो गई। इसके बाद से देवी को सरस्वती जी कहा गया
और इस देवी बारी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती जी की बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीरा और वादिनी, वाग्देवी और अन्य नामों से उनकी पूजा की जाने लगी। इस तरह से माँ सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ था और तभी से बसंत पंचमी के दिन माता का पूजा अर्चना करने का प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो बोलिए माँ सरस्वती जी की जय हो। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।